गाँव कौन सा आपका? मेरा गांव तो कल्यातल के में सोड़ा गांव है। नाम आपका? मांगेराम ढोल, हाँ जी। रिटायर्ड एसडीएम एचसीएस। जी। ओ, बड़े अधिकारियों के साथ आप तो बहुत किस्से होंगे आपके पास तो। मेरे को जो प्रमोशन हुई थी चौटाला साहब के ही मुख्यमंत्री जब थे जी तब मेरी प्रमोशन हुई थी जी नायब तहसीलदार से बतौर एचसीएस। जी। तो जी ऐसा है, इनके किस्से तो खत्म ही नहीं होते। अगर आप जी हैं, बताओ। नरवाना हल्का था हाँ और नराना एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फर्श पे थे, स्लिप करके अच्छा। चोट लगी, दाखिल थे हॉस्पिटल में। हाँ। नरवाना वाले मिलने गए, हम्म। तो साहब ज्यादा लगी चोट। हाँ। तो मैं भी वहीं बैठा था। तो साहब ने कहा कि भाई ये तो ठीक हो जाएगी, जो उनसे चोट नरवाना वाले ने दी ना वो ठीक नहीं हो रहेगी। तो आपने पता होगा बिल्कुल। कितनी नौकरियां बंटी, कितना विकास हुआ फिर भी नरवाना में, फिर भी चुनाव रह दिया, 5 बार आती है। पब्लिक है ये। बिल्कुल। तो इनके किस्से तो अजीब है। हाँ। ये तो एक हरियाणा का, ये मानो हम्म। एक अध्याय, बिल्कुल। एक सदी कह लो इसको, हाँ। के दोबारा लीडर ऐसा पैदा होना। अच्छा, अफसरों के साथ बताओ किस तरह का आपको? अफसरों का साथ बहुत बढ़िया था। है। एक बार डिप्टी कमिश्नर कैथल थे हम्म। और ये उसी दिन या एक दिन पहले शपथ लेके कैथल आए। हम्म। तो ओडीसी बार बार गोड्डे की तरफ देख रहा था। हम्म। तो इन्होंने कहा भाई मिस्टर डिप्टी कमिश्नर, सरकार यहाँ से नहीं चलती, यहाँ से चलती है, दिमाग से चलती है? तो नहीं सर, नहीं सर। मैं कहा नहीं नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप बार बार मेरे गोड्डे की तरफ देख रहे हो। जी तो किससे तो बहुत है, सरकार चलाना सबके बस का काम नहीं। बिल्कुल। जब तक आप हम्म। ब्यूरोक्रेसी पे हम्म। पकड़ नहीं रखोगे हम्म। और आम आदमी की भाषा नहीं समझोगे। अब खट्टर साहब रहे पीछे मुख्यमंत्री, मैं बहुत बार गया समस्याएं लेके, रिटायरमेंट हो लिया था, लेकिन वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, ये बताओ, बंसीलाल से अच्छे प्रशासक थे क्या चौटाला साहब? देखो बंसीलाल मेरे इनमें और डिक्टेटर टाइप था। अच्छा। जब बंसीलाल चंडीगढ़ से चलता था, है। मैं मिस्टर पोलू का नाम सुना होगा आपने, जगजीत सिंह पोलू, है। बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग चौधरी देवीलाल के साथ रहे नेता। तो कमारा के गधे या रेड़ी कैथल में पिटा करते जब वहां पे चल रहा था। तो इतना खौफ था पुलिस पे उसका जी है, लेकिन वो दबाव की राजनीति करता था। इन्होंने चूल्हे की राजनीति करी, खेत की राजनीति करी, खेत में भी गाड़ी रोक के समस्या पूछे कर दे। एक बहुत बड़े किसान नेता चौधरी देवीलाल चरण सिंह के बाद पहले सर छोटू राम जी हुए, तो अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने सामने ही छड़ा बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमें तो ये भी अंतम विदाई करके चले कि भाई पुनर्जन्म ले कोई ऐसा नेता तो इस अपने देश का, अपने स्टेट का कल्याण हो। बिल्कुल। आप तो एसडीएम थे, एचसीएस में, आईएएस आईपीएस में किस तरह का खौफ, किस तरह की चर्चाएं होती थी जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय? भाई जिले में आना होता था तब कोई उस ऐसा समय है, मैं जो एसडीएम था, मैं था पंचायती अफसर गए करते जिसको, मैंने कभी कोई स्लिप नहीं लगाई। मैं किसान के, गरीब किसान के घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, आजाद हिंद फौज के। तो जब भी आते थे ना, तो प्रशासन पे इतनी पकड़ थी कि हर काम रात को ही हो जाता था। लेकिन अब देखो, अब सैनी साहब हैं मुख्यमंत्री, नेचर बढ़िया बताते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि स्टेट का भला करें, अच्छा रहे। आज आए भी थे, मैं उनका आने का धन्यवाद भी करता हूँ कि आना भी चाहिए था। तो राष्ट्रीय शोक घोषित करा, उसके लिए भी उनको धन्यवाद। ठीक। सुमित्रा देवी जी हैं, जींद जिला परिषद की चेयरमैन रही थी। चौटाला साहब के बहुत सारे किस्से हैं, याद करेंगे। जी बताओ चौटाला साहब के किस्से। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से परम श्रद्धेय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। और चौटाला साहब जैसे आदमी शायद ही इस धरा पर आए हैं, ये कभी कभार ऐसी शख्सियत पैदा होती है। और चौटाला साहब तो अपने कार्यकर्ता के लिए ऐसे थे जैसे एक एमएलए किसी काम के लिए खड़ा है, दूसरी साइड वर्कर किसी काम के लिए खड़ा है। तो एमएलए से पहले कार्यकर्ता का काम करते थे और ये कहते थे कि भाई आपको एमएलए पार्टी ने बनाया है, ये आपकी लाइन का ही बंदा है, पहले काम इसका होगा। और मुझे जब चेयरपर्सन बनाया तो जैसे हर कार्यकर्ता, हर मेंबर कोशिश करता है अभी मैं भी बनूं, मैं भी बनूं।
तो चौटाला साहब को जैसे बताया रेस्ट हाउस में आए। चौटाला साहब 8 तारीख को रेस्ट हाउस में आए और 9 तारीख को इलेक्शन होना था। चौटाला साहब ने सभी एमएलए एमपी जैसे इकट्ठे किए, तो मैंने बताया जी मैं तो सबके पास अपनी हाजिरी लगाई, जैसे आपने बताया था कि भाई आप सबसे मिलो और आपको चेयरमैन बनाना है। तो चौटाला साहब को जब मैंने बताया, मेंबर्स जो थे उन्होंने कहा जी हमारे से किसी एमएलए या किसी ने नहीं कहा, इसलिए हम अपनी अलग से वोट मांग रहे थे। तो चौटाला साहब ने मेंबर्स को भी और जो हमारे बड़े सीनियर थे उनको भी ये कहा कि अगर सुमित्रा अकेली मेंबर है तो ये सीएम की पावर है, मैं इनको चेयरमैन बनाऊंगा और ये बन गई है। और आप सबको मैं एक बात कह देता हूँ, सर्वसम्मति होनी चाहिए। अगर चुनाव होगा तो ये गलत होगा, तो फिर सर्वसम्मति से मुझे उन्होंने चेयरपर्सन बनाया और 5 साल लगातार बिल्कुल बढ़िया तरीके से शांति से हमारे सभी मेंबर्स ने पूरा सहयोग दिया और बहुत बढ़िया तरीके से एक सोशल कार्यकर्ताओं की तरह हमने काम किया। जी, आपका कार्यकाल उसमें था जब वो मुख्यमंत्री थे? जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय मेरा कार्यकाल था, तो बड़ी पावर 2005 से 2000 से 2005 तक। और तब वो नरवाना से विधायक थे तब वो नरवाना से विधायक थे। हाँ, इतनी था कि किसी ऑफिसर को, किसी को चाहे चंडीगढ़ कोई ऑफिसर अगर फोन कर दिया तो काम रोकने की किसी की हिम्मत नहीं थी, बल्कि काम करके ऐसा भी हुआ है। चंडीगढ़ से भी ऑफिसर ने ये बताया, बहन जी जो आपने किसी बंदे का काम कहा था वो हो गया। तो इतना बढ़िया ये चौटाला साहब का ही था। चौटाला साहब ने जो मान सम्मान हमें दिया उसको हम कभी भुला नहीं सकते। उसमें तो चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, लगातार हफ्ते में जींद आते ही रहते थे ना, तो कभी उनसे जैसे अलग अलग समय पे बातें होती थी, रेस्ट हाउस में मुलाकातें होती थी या पार्टी ऑफिस में, वो किससे कुछ अलग अलग समय के कुछ काम को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर? चौटाला साहब कई बार कार्यकर्ता को एक बात अलग से कहते थे, जैसे हम कोई भी बंदा आ गया भाई उसके लिए बदली के लिए चले गए, उसके लिए नौकरी के लिए चले गए। खुद की मेरी भाभी का भतीजा था, मैं उसको लेके गई, VLDA डॉक्टर लगना था और सरकार का आखिरी साल चल रहा था, कोई काम धंधा सेट नहीं किया था, कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ बच्चे छोटे थे। तो चौटाला साहब ने एक बात कही कि नौकरी और बदली ये तेरे काम नहीं आने, अगर राजनीति करनी है तो अपना पर्सनल कोई काम कर, जब आगे राजनीति बढ़ेगी अपने काम के लिए कोई वो तैयारी कर और वो लेके आ। हालांकि कोई काम दिया, वो अपनी किस्मत है, बाय चांस सिरे नहीं चढ़ पाया। पेट्रोल पंप के लिए भी कोशिश की, वो किसी वजह से रह गया, किसी दूसरे के बीच में कोई सिफारिश अलग से वो हुई। चौटाला साहब ने कोशिश की और मेरा 10 को इंटरव्यू था, मुझे 17 को लेटर मिलता है, उसके बाद हमने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बात नहीं, जिसके भाग में था उसके पास गया। जबकि चौटाला साहब ने OSD को ये बोल दिया था कि भाई जैसे ही इंटरव्यू आए तो आप इनको रिफाइनरी में बोल के और इनको पेट्रोल पंप दे देना। इतना तक कार्यकर्ता का मान सम्मान करते थे चौटाला साहब, कभी किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं करते थे। शायद ही किसी कोई मुख्यमंत्री इतना मतलब कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री पहले भी बने हैं, अब भी बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। जितने चौटाला साहब मुख्यमंत्री जसते थे, जो पब्लिक के लिए, जो आम जनता के लिए समर्पित थे, हरियाणा प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं जहां चौटाला साहब हर साल में एक चक्कर पूरा हरियाणा प्रदेश का ना लगाया। और सरकार आपके द्वार लगा करके वो इसलिए लगाते थे ताकि कोई हमारा गरीब किसान मजदूर भाई ये कहते थे कि भाई किराया अगर किसी के पास नहीं है तो मैं खुद आ जाता हूँ, और जब हम उनको कागज पत्र देते थे तो वो वहीं से कागज लेकर के एक आम गरीब मजदूर और किसान के बेटे को नौकरी लगा देते थे। ऐसे चौटाला साहब कभी ऐसी जिला परिषद की मीटिंग में भी कभी आए? जिला परिषद की मीटिंग में तो नहीं आए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा था और एक ही बात थी कि भाई आप पूरी ईमानदारी से बढ़िया तरीके से अपनी जिला परिषद को चलाना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी ऐसे मौका आया कि कुर्सी डगमगाने की कुछ कोशिश की हो कभी ने, ऐसा उस समय साहब ने? चौटाला साहब के टाइम में कोई कभी, मेरे को तो ये पता ही नहीं लग गया किस टाइम में किसी एक सिंगल मेंबर ने कभी कोई विरोध नहीं किया और हम एक परिवार की तरह रहते थे। जो भी सरकार की ग्रांट होती थी परिवार की तरह बीच में बैठ के उनको बता दिया जाता था इतनी ग्रांट आई है, और हर क्षेत्र में हम बराबर ग्रांट का वितरण करते थे।